एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 14 द स्पेशल सेंसेस। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से कि वैसे सभी चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं और मैं वही चैप्टर पढ़ा रही हूँ जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में सेंसेशन बताई गई है कि सेंसेशन क्या होता है, क्योंकि ये एक सेंसरी सिस्टम है। सेंसरी सिस्टम का एक पार्ट है। जैसे स्पेशल सेंसेस कौन कौन सी है जो सेंस में हेल्प करती है, तो उसके लिए पहले सेंसेस समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ चेंजेस इन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। तो जो हमारी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस अवेयरनेस रहती है, जो भी चेंज हो रही है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रही है, उसमें हम कितना कॉन्शियसली अवेयर हैं उसके बारे में, वो सेंस करके हम पता लगाते हैं, उसको हम सेंसेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंसेशन बिगन इन अ सेंसरी रिसेप्टर। तो जो सेंसेशन की प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? सेंसरी रिसेप्टर से। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो कि सेंस को सेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर रिसीव करते हैं सेंसेशन को। विच आर स्पेशलाइज्ड डेंड्राइटिक एंडिंग। ये क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर स्पेशलाइज्ड डेंड्राइटिक एंडिंग होते हैं और एंड ऑर्गन होते हैं हमारे सेंसरी न्यूरॉन के। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसेस। सेंसेस की क्लासिफिकेशन क्या है? ठीक है। तो सेंसेस क्या होता है वो सभी बताया इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसेस में, द सेंसेस कैन बी मे बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। दो इसके मेजर ग्रुप्स हैं। पहला है जनरल सेंसेस, दूसरा है स्पेशल सेंसेस। ठीक है। जनरल सेंसेस क्या होते हैं? पहले वो जनरल सेंसेस होता है टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? नोइंग वेयर द बॉडी इज लोकेटेड इन स्पेस। स्पेस में कहाँ पर बॉडी लोकेटेड है, आर रेफर टू एज जनरल सेंस। जो जनरली जैसे टच किया तो हमें फील हुआ, प्रेशर दिया, ठीक है, बॉडी पार्ट के ऊपर, पेन हुई, टेम्परेचर हुआ, वाइब्रेशन, ये जनरली हम ऑन द डेली बेसिस क्या सेंस करते हैं। ठीक है, वो है जनरल सेंसेस। कैन बी ये भी फर्दर क्लासिफाइड है टू टाइप्स में जनरल सेंसेस, द सोमैटिक सेंसेस, द विसरल सेंसेस। द सोमैटिक सेंसेस कौन सी होती हैं? विच प्रोवाइड जनरल सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। ये जनरल इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन देती है हमारी बॉडी के बारे में और हमारे इन्वायरमेंट के बारे में। तो विसरल सेंसेस क्या होती है? विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इंटरनल ऑर्गन। ये इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है विसरल। विसरल लेयर होती है ना हमारे अंदर, तो वो, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस आर कॉम्प्लेक्स सेंसेस। ये कॉम्प्लेक्स होती हैं विच इन्वॉल्व स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन। इसमें क्या पाए जाते हैं? स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे स्मेल, जिसमें स्मेल स्मेल एक सेंस है और उसको ऑर्गन कौन सा स्मेल करता है? नोज़। टेस्ट को टंग, साइट को आईज, हियरिंग को ईयर्स, और बैलेंस में भी ईयर का ही जो है मेन रोल रहता है। आर रेफर टू स्पेशल सेंसेस। ये क्या है? हमारी स्पेशल सेंसेस है। ठीक है। और इसमें क्या आता है? स्पेशल सेंसेस आर दोज विद अ हाईली localized receptor that provide specific information about the environment। स्पेशल सेंसेस वो होती हैं जिसमें क्या हो? स्पेशल, जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लेने के लिए रिसेप्टर हो, स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर हो। ठीक है। द सेंसरी रिसेप्टर ऑफ स्पेशल सेंसेस आर। सेंसरी रिसेप्टर क्या होते हैं स्पेशल सेंसेस के? विद रिलेटिवली लार्ज सेंसरी ऑर्गन इन द हेड, जैसे नोज, टंग, आईज, ईयर, ये सभी मैंने आपको बताया। ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं मॉडलिटीज़ ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन में क्या क्या मॉडलिटीज़ हैं वो आती है। मॉडलिटी ऑफ सेंसेशन रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ सेंसेशन। ये एक सेंसेशन की फॉर्म है। ईच स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेंसेशन इज अ सेंसरी मॉडलिटी। जनरली गिवन सेंसरी न्यूरॉन सर्व ओनली एज अ वन मॉडलिटी। वही सोमैटिक में क्या क्या आता है, और हमारे विसरल मॉडलिटी और मॉडलिटी ऑफ स्पेशल सेंसेस। सोमैटिक में हमारा जैसे टच, प्रेशर, टेम्परेचर जो जनरली होते हैं वो आएगा। विसरल में इनर जो पेन, प्रेशर रहता है वो अंदर वाला। मॉडलिटी ऑफ स्पेशल सेंसेस में जैसे स्मेल, टेस्ट, साइट, साउंड को लेकर वो। ठीक है। दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ये आप जो है टॉपिक ये वाला ये आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमने जंप करना है हमारे सेंसेशन। सेंसेशन को हम परसेप्शन भी बोलते हैं। परसेप्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ को
सेंस करना, परसेप्ट करना, परसीव करना, ठीक है। किसी भी चीज़ को जैसे परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं कि कैसे ले रहे हैं उस चीज़ को हम, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव वो सब इसमें आता है, ठीक है, सेंसेशन में। और मीनिंग तो आपको क्लैरिफाई हो ही गया होगा, तो पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, सेंसेशन और परसेप्शन इज़ द कॉन्शियस अवेयरनेस। ये जैसे हमने पहले डेफिनेशन में ऊपर पढ़ा, ये क्या होती है, हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस होती है, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलाई रिसीव्ड बाय सेंसरी रिसेप्टर, जो भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर रिसीव करते हैं स्टिमुलाई, उसकी तरफ हमारी अवेयरनेस क्या कहलाती है, सेंसेशन, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेंसरी सिस्टम टू वर्क फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। अगर किसी भी सेंसरी सिस्टम में अच्छे से वर्क करना है, फंक्शन करना है, तो उसके लिए ये वाले स्टेप्स रिक्वायर हैं जो नीचे लिखे गए हैं। अगर सेंस करना है तो पहले स्टिमुलेशन होनी चाहिए। स्टिमुलेशन क्या होता है, फॉर द सेंसरी सिस्टम टू वर्क, किसी भी सेंसरी सिस्टम को काम करने के लिए स्टिमुलस मस्ट बी प्रेजेंट, कोई स्टिमुलस प्रेजेंट होना चाहिए जो स्टिमुलेशन दे और जिससे हम सेंसरी सेंस आए, ठीक है। स्टिमुलस इज़ अ डिटेक्टेबल इन्वायरमेंटल चेंज, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हुई, ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंज को हम स्टिमुलस बोलते हैं। इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हुई उसे डिटेक्ट किया जा सके, डिटेक्टेबल इन्वायरमेंटल चेंज हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडलिटी, ऊपर हमने पढ़ा था ना मॉडलिटी, अगर टेस्ट में चेंज आए, साइट कुछ और देखें, ठीक है, साउंड में, वाइब्रेशंस में जो है चेंज आए, तो वो क्या हुए, सभी स्टिमुलस होते हैं, ठीक है। स्टिमुलेशन दे जो हमें सेंस ऑर्गन को स्टिमुलेट करें, जिसके साथ हम कुछ भी चीज़ परसीव करें, सेंस करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे एग्जांपल लाइट हो गई, हीट हो गई, साउंड होगी, प्रेशर होगी। अगर लाइट ब्राइट होगी या डार्क होगी तो वो एक इन्वायरमेंटल में चेंज होगा और हम उसे परसीव करेंगे। हीट, हॉट, कोल्ड, साउंड, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, कम होना, ठीक है, प्रेशर होना, ठीक है, स्पेसिफिक केमिकल होने, ये सभी क्या है, स्टिमुलस है, ठीक है। स्टिमुलस में बी ओरिजिनेटेड आइदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है स्टिमुलस और आउटसाइड द बॉडी भी स्टिमुलस हो सकता है। और क्या हमें चाहिए सेंसेशन के लिए, ट्रांसडक्शन चाहिए। ट्रांसडक्शन क्या होता है, अ रिसेप्टर मस्ट बी कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग द स्टिमुलस। जैसे मैंने पहले बोला था, किसी में सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं किसी भी स्टिमुलस को, तो रिसेप्टर होने चाहिए। ट्रांसडक्शन में क्या होगा, रिसेप्टर मस्ट बी कैपेबल, जो हमारा रिसेप्टर है वो कैपेबल होना चाहिए डिटेक्ट करने के लिए किसी भी स्टिमुलस को, एंड ट्रांसफॉर्मिंग द स्टिमुलस इनटू एक्शन पोटेंशियल, और उस स्टिमुलस को ट्रांसफॉर्म करे एक्शन पोटेंशियल में। एक्शन पोटेंशियल जैसे आपने न्यूरॉन में पढ़ा होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक और मैसेज पूरा प्रॉपर ब्रेन तक जाता है, ठीक है, थ्रू नर्व्स, नर्व एंडिंग के थ्रू, नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक मैसेज आएगा, वो एक्शन पोटेंशियल पूरा जनरेट करना, ट्रांसफॉर्म करना चाहिए रिसेप्टर को, ट्रांसडक्शन होनी चाहिए, पूरी प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। जर्नेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जर्नेट हो नर्व इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स को एक्शन पोटेंशियल भी बोला जाता है। एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स एक ही बात है, ठीक है। उसे जर्नेट करना और उसकी कंडक्शन भी होनी चाहिए। जैसे जर्नेटेड बाय द रिसेप्टर, कौन जर्नेट करेगा, रिसेप्टर, क्योंकि रिसेप्टर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं उस सेंसेशन को सबसे पहले। मस्ट बी कंडक्टेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, को कंडक्ट करेंगे तो ब्रेन के पास मैसेज जाएगा। एंड पे लास्ट पे हमारा आ जाता है इंटीग्रेशन होनी चाहिए। एक्शन पोटेंशियल रीचिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो भी नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रीच किया है, मस्ट बी ट्रांसलेटेड विद इन द ब्रेन, विद इन द ब्रेन से ट्रांसलेट होना चाहिए। उसके बाद हमारे जाते हैं सेंसरी रिसेप्टर, जैसे मैंने पढ़ा था पहले कि सेंसरी रिसेप्टर क्या होते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं सिग्नल को, ठीक है, कोई भी सेंस को डिटेक्ट करते हैं, परसीव करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि सेंसरी रिसेप्टर क्या होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं एक, जिसको हम सेंसरी नर्व एंडिंग बोलते हैं। ये जो नर्व होती है उसकी जो एंडिंग होती है, जो सेंस को रिसीव करती है, सेंसरी नर्व एंडिंग होती है, उसे सेंसरी रिसेप्टर बोला जाता है, ठीक है। टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट, तो ये रिस्पॉन्स करती है अगेंस्ट कोई भी चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में, उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स करती है। सच इन्वायरमेंटल चेंजेस आर कॉल्ड स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कौन करता है, रिसेप्टर, ठीक है। तो स्टिमुलाई जैसे मैंने बोला था इन्वायरमेंटल चेंज होती है। टिपिकली द एक्टिवेशन
ऑफ सेंसरी रिसेप्टर बाय एन एडुकेट स्टिमुलस। टिपिकली अगर एक्टिवेट करना है सेंसरी रिसेप्टर को, एडुकेट स्टिमुलस होना चाहिए, रिजल्ट इन ग्रेडेड पोटेंशियल। अगर अच्छे से स्टिमुलस है, डिटेक्टेबल स्टिमुलस है, तो उससे ग्रेडेड पोटेंशियल होगा। दैट इन टर्म ट्रिगर नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स को आगे जाके ट्रिगर करेगा, ठीक है, नर्व इम्पल्स को एक्टिवेट करेगा लॉन्ग द एफरेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फाइबर क्रॉसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद सेंसेशन, सेंसेशन क्या होता है, अवेयरनेस ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस को लेकर हम कितने अवेयर हैं वो होता है सेंसेशन। एंड प्रिसेप्शन, प्रिसेप्शन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस का क्या मीनिंग है उसे इंटरप्रेट कौन करते हैं, बाय देयर परसेप्शन, ठीक है, अक्कर इन द ब्रेन। ये दोनों कहाँ पर होती हैं, ब्रेन में, सेंसेशन एंड परसेप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर, जो कि हमने पढ़ा था सेंसरी रिसेप्टर अभी, ठीक है, वो कौन कौन से टाइप के होते हैं वो है इसमें, तो पढ़ते हैं। तो सेंसरी रिसेप्टर जो टाइप्स हैं, पहले टाइप ऑफ स्टिमुलस पढ़ेंगे। स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ये रिसेप्टर एक्ट करेगा। जो भी स्टिमुलस रहेगा उसके अकॉर्डिंग वही रिसेप्टर आएगा और एक्ट करेगा। जैसे द रिसेप्टर क्लासेस नेम्ड अकॉर्डिंग टू द एक्टिवेटिंग स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस एक्टिवेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रिसेप्टर रहेगा। जैसे फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर क्या करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं लाइट इन द रेटिना ऑफ द आई, ठीक है, लाइट कहाँ पर डिटेक्ट होती है, रेटिना ऑफ द आई। दूसरा है हमारा थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर को कौन डिटेक्ट करेगा, थर्मो रिसेप्टर। तो कैसे होगा वो, इन द स्किन। देन प्रोप्रियोसेप्टर डिटेक्ट चेंज इन टेंशन, टेंशन में कितना चेंज है वो डिटेक्ट करते हैं प्रोप्रियोसेप्टर। जैसे इन जॉइंट मसल में जो टेंशन बनता है वो, ठीक है। उसके बाद नोसिसेप्टर, नोसिसेप्टर आर द पेन रिसेप्टर, ये क्या होते हैं, पेन रिसेप्टर, जो पेन को डिटेक्ट करते हैं। नेक्ड नर्व एंडिंग इन द स्किन एंड अदर ऑर्गन, जो भी स्किन में नेक्ड नर्व एंडिंग होती हैं, अदर ऑर्गन में रहती हैं उसको, ठीक है। दीज रिस्पॉन्ड टू पोटेंशियली डैमेजिंग स्टिमुलाई दैट रिजल्ट इन पेन, तो ये रिस्पॉन्ड कैसे करता है, जो पोटेंशियली डैमेजिंग स्टिमुलाई होता है वो पेन में आगे जाके कन्वर्ट होता है। इंटेंसिव सीरिंग हीट, एक्सट्रीम कोल्ड हो गया, ठीक है, एक्सेसिव प्रेशर आ गया, इन्फ्लामेटरी केमिकल, ऑल आर इंटरप्रेटेड एज पेनफुल, ये सभी को पेनफुल लेता है। देन हमारे आ जाते हैं मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर क्या होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर डिटेक्ट मैकेनिकल स्टिमुलाई, जो भी मैकेनिकल हमारे पास स्टिमुलाई है उसे डिटेक्ट करते हैं मैकेनो रिसेप्टर। जैसे मैकेनिकल स्टिमुलाई में टच आ गया, ठीक है, प्रेशर आ गया, वाइब्रेशन, हीरिंग, इक्विलिब्रियम, ये सभी आते हैं। उसके बाद द जनरल सेंस ऑफ टच, प्रेशर एंड प्रोप्रियोसेप्शन ऑल डिपेंड ऑन द वैरायटी ऑफ मैकेनोसेप्टर। आगे जाके मैकेनोसेप्टर की जो वैरायटी होती है उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। आगे ये जो डिफरेंट टाइप के हैं स्टिमुलाई, मैकेनिकल स्टिमुलाई। उसके बाद आ गया हमारा बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर क्या होता है, डिटेक्ट चेंज इन प्रेशर, जैसे ब्लड प्रेशर में जो चेंज आता है उस पे के ऊपर जो रिसेप्टर एक्ट करता है, दैट आर बैरो रिसेप्टर। उसके बाद हमारे आ जाते हैं कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट चेंज इन केमिकल इन्वायरमेंट, केमिकल इन्वायरमेंट लाइक टेस्ट, स्मेल, ठीक है, ज़्यादा लाइक फ्रेगनेंस कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा माइल्ड है, लाइट सी है, ठीक है, टेस्ट ज़्यादा बिटर है, ज़्यादा स्वीट है, वो केमिकल इन्वायरमेंटल चेंजेस को कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑस्मो रिसेप्टर, डिटेक्ट लेवल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, लेवल क्या है हमारी बॉडी फ्लूइड में, हाइपोथैलेमस में, ठीक है, वो सब ऑस्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है इसकी टाइप्स अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। जो रिसेप्टर की लोकेशन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट एरिया में होती है बॉडी के, ठीक है, तो उसके बेसिस पर भी ये दिए गए हैं रिसेप्टर। जैसे पहले है एक्सटीरियर रिसेप्टर। एक्सटीरियर रिसेप्टर कौन से होते हैं, दीज रिसेप्टर आर लोकेटेड एट और नियर बॉडी सर्फेस, ये नियर बॉडी सर्फेस और बॉडी सर्फेस के ऊपर, ठीक है, सच एज कुटेनियस रिसेप्टर जैसे हो गए, एग्जाम्पल है इसकी कुटेनियस, ठीक है। ये रिसेप्टर क्या होते हैं, लोकेटेड एट ऊपर बॉडी सर्फेस या फिर नियर द बॉडी सर्फेस होते हैं। दीज रिसेप्टर डिटेक्ट स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, जो भी बॉडी के आउटसाइड स्टिमुलाई है उसे डिटेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि स्किन आ जाता है ना इसमें मेनली, आउटसाइड द बॉडी डिटेक्ट करेगा एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये अंदर हमारी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद एक्सटीरियर रिसेप्टर डिटेक्ट सेंसेशन लाइक विजन, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, ये सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स ही है ना,
वाइब्रेशन, थर्मल पेन, ये सभी डिटेक्ट करते हैं सेंसेशंस, ठीक है, एक्सटीरियोसेप्टर। देन हमारे आ जाते हैं इंटीरियोसेप्टर, जिसे हम विसरोसेप्टर भी बोलते हैं। दीज सेप्टर डिटेक्ट स्टिमुलाई फ्रॉम इनसाइड, ये इनसाइड, यहाँ पर इंटीरो है ना, तो यहाँ पर क्या था, एक्सटीरियो था, ये आउटसाइड द बॉडी डिटेक्ट करते थे चेंजेस, ये इनसाइड बॉडी, ठीक है। एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, वो इंटरनल पे देते थे। दिस इंक्लूड रिसेप्टर फॉर ब्लड प्रेशर के लिए रिसेप्टर हो गए, ब्लड वॉल्यूम अंदर, ब्लड पीएच जो अंदर हमारे हैं, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज यूरिनरी ब्लैडर, कितना स्ट्रेच हो रहा है। दीज डिटेक्ट चेंजेस इन ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, चेंज इन ऑक्सीजन एंड एच पॉजिटिव इन ब्लड, ये सभी ये सेंसेशन करते हैं। उसके बाद हमारे रहते हैं बैरोसेप्टर, कीमोसेप्टर, ऑस्मोसेप्टर एंड स्ट्रेचर रिसेप्टर आर, ये सभी एग्जाम्पल हैं इसके एंटीरोसेप्टर की, ठीक है, जो कि हमने पहले पढ़ रखी है। उसके बाद हमारे जाते हैं प्रोप्रियोसेप्टर। प्रोप्रियोसेप्टर है जो, दीज रिसेप्टर आर लोकेटेड इन मसल, ये कहाँ पर होते हैं, हमारे मसल्स में, टेंडन्स में, ठीक है, मसल टेंडन्स हो गए, ठीक है, जॉइंट्स, इनर ईयर हो गया, ये प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रेविटी, ये सभी ग्रेविटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बॉडी एंड लिम्ब पोजीशन, बॉडी की पोजीशन, लिम्स की पोजीशन, मसल की लेंथ हो गई, टेंशन हो गया, पोजीशन एंड मोशन ऑफ द जॉइंट, मोशन, पोजीशन, ग्रेविटी, इक्विलिब्रियम, ज़्यादा मेनली रोल होता है इनका इक्विलिब्रियम में, जो पॉस्चर में चीज़ें चाहिए उनमें, ठीक है। सेंस ऑफ सेल्फ इसको बोला जाता है, ठीक है। मसल और टेंडन में, जॉइंट्स में और इनर ईयर में, इनर ईयर में क्यों, क्योंकि ईयर इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है, मसल मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, ठीक है, टेंडन जॉइंट भी हमारी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं इसीलिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, मसल स्पिंडल एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन, मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन ये ऑर्गन है जो आर द प्रोप्रियोसेप्टर होते हैं, दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन मसल लेंथ, मसल लेंथ में क्या चेंज हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड चेंज इन मसल टेंशन, और मसल टेंशन में क्या चेंज हो रही है वो रिस्पेक्टिवली। मसल स्पिंडल क्या बताता है, मसल लेंथ के बारे में, गोल्जी टेंडन के बारे में बताता है, मसल टेंशन के बारे में। उसके बाद हमारा आ जाता है बायोमॉर्फोलॉजी, उसकी स्ट्रक्चर को देखकर रिसेप्टर को कैसे टाइप्स में, डिफरेंट टाइप्स में दिया गया है ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर डिफरेंशिएशन के ऊपर भी इसको क्लासीफाई किया जाता है हमारे रिसेप्टर्स को, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, फ्री नर्व एंडिंग, जो फ्री नर्व एंडिंग होती हैं, ठीक है, दीज आर द बेयर डेंड्राइट्स, ये क्या होते हैं, बेयर डेंड्राइट्स, बेयर क्या होते हैं, जो कवरिंग नहीं होती जिनमें, ठीक है, बेयर विदाउट कवरिंग, ठीक है, बेयर डेंड्राइट्स होते हैं, और अनमाइलिनेटेड, जो माइलिनेटेड शीट होती है वो नहीं होती इनके ऊपर, ठीक है, विदाउट कवरिंग होते हैं। टर्मिनल न्यूरल ब्रांचेस होते हैं ये फ्री नर्व एंडिंग है जो, एज दे हैव नो माइलिन शीट, इनमें जो माइलिन शीट है, इनमें जो प्रोटेक्शन है, कवरिंग है, वो नहीं होती, ठीक है। बायोमॉर्फोलॉजी अगर देखें तो, जैसे कि थर्मोरिसेप्टर जो हीट को डिटेक्ट करते हैं, उनमें जो है टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर हैं उनमें प्रोटेक्शन नहीं होती ऊपर। न्यूसिसेप्टर क्या होता है, जो पेन को डिटेक्ट करते हैं, पेन को डिटेक्ट करने वाले जो रिसेप्टर होते हैं उनमें भी कवरिंग नहीं होती। उसके बाद दीज एंडिंग डिटेक्ट है, जैसे पेन के लिए न्यूसिसेप्टर, थर्मल के लिए थर्मोसेप्टर, टिकल, इच एंड टच सेंसेशन के लिए जो भी, ये सभी इसकी एग्जाम्पल हैं। वैसे इतना आपको आएगा नहीं, बट फिर भी एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, एमसीक्यूज बन सकता है इसमें से। देन हमारे आ जाते हैं इनकैप्सुलेटर रिसेप्टर। इनकैप्सुलेटर रिसेप्टर आर प्रोटेक्टेड बाय द लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये इसके ऊपर लेयर होगी, इनकैप्सुलेटेड है, कैप्सूल होगा, कौन सा कैप्सूल होगा, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी इसमें, कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। देयर डेंड्राइट्स आर इनक्लोज्ड इन कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, जो कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल है उसमें डेंड्राइट इनक्लोज होंगे, ठीक है, कवरिंग होगी कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल की। दीज रिसेप्टर डिटेक्ट द, जैसे प्रेशर को डिटेक्ट, वाइब्रेशन को डिटेक्ट एंड टच को डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे आ जाते हैं फॉर एग्जांपल द, यहाँ पर मिसिनर्स कॉर्पसल्स, ये सभी इसकी, मार्केल्स डिस्क एंड रूफिनी कॉर्पसल्स, ये सभी इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये आपको आ सकते हैं एमसीक्यूज में। और उसके बाद हमारे जो मेन सेंसरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है, जो जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंसरी सिस्टम है वो मेन स्टार्ट होता है इसके बाद में, जैसे गेस्टेशन एंड ओलिफैक्शन।
ऑलिफैक्शन गेस्टेशन क्या होता है, टेस्ट के लिए, जैसे टेस्ट में आएगी टंग, एंड ऑलिफैक्शन में है स्मेल, स्मेल के जैसे नोज़। उसके बाद हम नोज़, टंग ये सभी पढ़ेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगी। दिस इज़ जस्ट अ इंट्रो अबाउट दिस चैप्टर। ये मैंने इस वीडियो में इंट्रो ही कवर की है ओनली, ठीक है। बाकी जो है आएगा अगली वीडियो में, ठीक है, इसके जो सिस्टम है प्रॉपर। और यस, मैं आपको बता दूँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंसेस, ये पूरा बताया गया है सोमैटिक, विसरल एंड स्पेशल सेंसेस के बारे में, और उसमें कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं वो भी बताए गए हैं, और कैसे वो रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं वो भी इसमें बताया गया है। और आप ये स्क्रीनशॉट लेकर टेबल आप वो एग्ज़ाम में ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे से लर्न हो जाता है तो यस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ नए लेक्चर में। और यस, टिल देन बाय बाय एवरीवन।